हाय एवरीवन। यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनका सबसे कॉमन डाउट यही होता है कि भैया हमने हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के अंदर अप्लाई कर तो दिया है बट उन कंपनी से रिवर्ट बैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। हमने सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं, सारे रोड मैप्स देख लिए हैं बट हमें कोई भी इंटरव्यू देने का चांस मिल ही नहीं रहा है एंड इसी वजह से हम किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा एंड सबसे मेन रीज़न यही है कि आपका रिज्यूमे एग्जैक्टली सिमिलर है लाइक थाउजेंड्स ऑफ द अदर रिज्यूमेज। अभी आप क्योंकि एक फ्रेशर हो तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ज़्यादा कुछ होगा नहीं एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने वही कॉमन प्रोजेक्ट्स ऐड कर रखे हैं लाइक क्लोन्स, कैमरा ऐप, टू डू ऐप, वेदर ऐप एटसेट्रा। एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स आजकल एआई को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देकर ही बनवाए जा सकते हैं। तो इसीलिए इन सारे प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर आपके रिज्यूमे का सिलेक्ट होना, आपको इंटरव्यू का चांस मिलना बहुत ही मुश्किल है। 2025 के अंदर मार्केट बहुत ही कंपेरेटिव हो चुकी है एंड हर एक जॉब लेने के लिए बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एंड उन सारे इंजीनियर्स में से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स पर कि आपने कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स किन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा या नहीं होगा एंड आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए अगर आपको बेस्ट कंपनीज में सिलेक्ट होना है देन आपको अपने प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी ध्यान देना होगा एंड अपने रिज्यूमे के अंदर यूनिक एंड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स ही ऐड करने होंगे। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज बताऊंगा जो आपके रिज्यूमे को सिर्फ स्टैंड आउट करने में हेल्प नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग एटसेट्रा इन सब में इंटरव्यूज दिलाने में भी काफ़ी मदद करें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बेस्ट टूल्स एंड वेबसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपके प्रोजेक्ट को जल्दी इंप्लीमेंट करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड फाइनली हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको बनाना एकदम बेकार है एंड जिनको अपने रिज्यूमे में ऐड करना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल कंपनीज को किस टाइप के प्रोजेक्ट्स देखना पसंद है। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनीज के लिए रेलिवेंट भी हैं एंड आपके रिज्यूमे को भी स्टैंड आउट करने में आप ही काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड इसका सिंपल सा आंसर यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, चाहे वो एक बेसिक प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका प्रोजेक्ट किसी एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है देन ओनली वो हर एक कंपनी के लिए रेलिवेंट भी होगा एंड आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में भी आप ही काफ़ी हेल्प करेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपके प्रोजेक्ट के रियल एंड एक्टिव यूजर्स भी हैं देन ये आपके लिए चेरी ऑन टॉप जैसा है एंड ये आपके प्रोजेक्ट को और इम्पैक्टफुल एंड और अट्रैक्टिव बना देता है। एंड इसी रीजन की वजह से ये जितने भी क्लोन प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स क्लोन, व्हाट्सएप क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन एटसेट्रा, ये सब इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स के अंदर माने नहीं जाते क्योंकि इनके अंदर आप किसी भी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, इनको बनाने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं बट सिर्फ इसके अंदर आपकी कोई क्रिएटिविटी एनहांस नहीं होती एंड आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। एंड इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकता है। अब हम बात करते हैं उन प्रोजेक्ट आइडियाज की जो 2025 में काफ़ी इंपैक्टफुल बन सकते हैं एंड इनमें से फर्स्ट आइडिया है मेंटल हेल्थ जर्नल एंड चैटबॉट। 2025 में इंडिया में या फिर अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बर्नआउट इन सब के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक पर्सन आज की डेट में ओवरवर्कड है एंड इसीलिए मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है एंड ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रहे हैं। गूगल एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टनर अप किया है टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एक्सेस डिजिटली एंड इसीलिए मेंटल वेलनेस एक सोशल कॉज होने के साथ साथ एक $1 बिलियन टेक अपॉर्चुनिटी भी है जिसको अगर आप अवेल करना चाहते हो देन आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पर यूजर्स अपने डेली थॉट्स को डाल सकें एंड उन डेली थॉट्स के बेसिस पर आप उनकी मेंटल वेलनेस को इंश्योर कर सको। एंड अगर उनकी मेंटल वेलनेस में कुछ इश्यूज हैं या फिर कहीं इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं देन आप इन सारी चीज़ों को उनको चैटबॉट की मदद से बता भी सको। ओके, ऐसा ही एक सिमिलर आइडिया है वाइसा जो कि एक इंडियन ओरिजिन एआई चैटबॉट है फॉर मेंटल हेल्थ एंड ये ऑलरेडी $30 मिलियन रेज कर चुका है इन फंडिंग। सो इसीलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपैक्टफुल है एंड आपको इसको बनाना डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो टेक स्टैक यूज होगा दैट वुड बी फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, बैक एंड के लिए नोड जेएस, डेटाबेसेस के लिए मोंगोडीबी एंड एआई के लिए आप ओपन एपीआई या फिर ओलामा की एपीआई यूज कर सकते हो विद सेंटिमेंट एनालिसिस। नाउ द सेकंड आइडिया इज लोकल बिजनेस सपोर्ट ऐप। आजकल काफ़ी लोग लोकली खरीदना तो चाहते हैं बट डिस्कवरी एंड रिसर्च पार्ट हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। लोगों को पता नहीं होता कि हमें हर एक कैटेगरी के बेस्ट वेंडर्स कहाँ पर मिलेंगे एंड उन्हें ढूंढना कैसे। एंड इसीलिए आप एक ऐसी ऐप बिल्ड कर सकते हो जो सारे वेरीफाइड लोकल बिजनेसेस को एक प्लेस पर शो करे अलॉन्ग विद देयर रेटिंग्स, डिस्टेंस एंड उसके साथ साथ व्हाट्सएप एंड यूपीआई का इंटीग्रेशन भी होना चाहिए ताकि आप उसी ऐप पर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सको एंड उसी ऐप पर पे भी कर सको। एंड इसके साथ साथ एक कूल फीचर ये भी होगा
जहाँ पर आप जियो लोकेशन APIs एंड गूगल मैप्स का यूज कर नियर बाय लोकल वेंडर्स के बारे में बता भी पाओगे। एंड गवर्नमेंट भी लोकल बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है एंड उनका एक एक्चुअल प्रोटोकॉल भी है बाय द नेम ऑफ ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिनका मेन मोटिव लोकल बिजनेसेस को ही ऑनलाइन लेकर आना है। एंड अगर आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हो देन आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से फुली अलाइन कर जाएगा एंड आपको गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिल सकती है। दुकान एंड कुकू FM ऐसे कुछ एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने स्मॉल बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में ऑलरेडी फंडिंग रेज करी दी है। एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी इंपैक्टफुल है। एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आपको जो टेक स्टैक यूज करने होंगे दोज वुड बी, फ्रंट एंड के लिए आप फ्लटर यूज कर सकते हो क्योंकि आपके लिए मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देन बैक एंड के लिए आप फायरबेस यूज कर सकते हो एंड देन API इंटीग्रेशंस के लिए आपको गूगल पेजेस API एंड व्हाट्सएप API का यूज करना होगा। नाउ द थर्ड आइडिया इज AI पावर्ड रिज्यूमे एंड जॉब डिस्क्रिप्शन मैचर। इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड करो एंड इसके साथ साथ एक जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड करो एंड वो प्लेटफॉर्म आपको एग्जैक्टली स्कोर दे दे कि आपका रिज्यूमे आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से इतना % मैच करता है। एंड इसके साथ साथ वो आपको कुछ कीवर्ड्स भी दे दे जो आपको अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर लेने चाहिए ताकि आपका रिज्यूमे उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से और ज्यादा मैच कर पाए। इंटरेस्टिंग राइट? ये काफी इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट आइडिया बन सकता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का, हर एक वर्किंग प्रोफेशनल का मेन पेन पॉइंट यही होता है कि उन्हें डिफरेंट रिज्यूमेस बनाने होते हैं टू मैच डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस। एंड इस प्रोसेस में उनकी हेल्प करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो देन वो इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली यूज करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप AI भी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आप ChatGPT एंड हगिंग फेस की मदद से कंटेंट्स को इजीली कंपेयर कर पाओ। आपका ये प्रोजेक्ट काफी सिमिलर होगा टू Rezi.ai और JobScan जो कि AI रिज्यूमे मैचर्स हैं। एंड JobScan के तो 1 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स भी हैं एंड इसी रीजन की वजह से ये प्रोजेक्ट भी काफी इंपैक्टफुल बन सकता है। एंड इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो टेक स्टैक यूज होगा दैट वुड बी, फ्रंट एंड के लिए आप React यूज कर सकते हो, बैक एंड के लिए आप Flask यूज कर सकते हो, AI इंटीग्रेशंस के लिए आप OpenAI एम्बेडिंग्स एंड LangChain यूज कर सकते हो एंड देन फाइनली होस्टिंग के लिए आप Streamlit क्लाउड यूज कर सकते हो। नाउ आवर फोर्थ प्रोजेक्ट आइडिया इज कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकर। 2025 में सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है एंड कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को एक सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स देनी होगी जिनमें उन्हें बताना होगा कि वो कितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड उनमें से कितनी चीजें सस्टेनेबल हैं या नहीं है। एंड इन सारे रीजंस की वजह से कार्बन ट्रैकिंग के मेन स्ट्रीम में आने के चांसेस काफी हाई हैं एंड इसीलिए आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो जो एक वेब ऐप हो एंड वहां पर यूजर्स अपनी मंथली हैबिट्स को एंटर कर सकें लाइक ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड एटसेट्रा। एंड उन एंट्रीज के बेसिस पर उन यूजर्स का कार्बन इम्पैक्ट कितना है ये आप बता सको। इस ऐप को आप गेमिफाई भी कर सकते हो जहां पर डिफरेंट यूजर्स और डिफरेंट सिटीज अपना कार्बन इम्पैक्ट कंपेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग राइट? ये प्रोजेक्ट भी काफी इंपैक्टफुल है क्योंकि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं इनटू कार्बन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स फॉर क्लाउड यूजर्स। एंड इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपका जो टेक स्टैक यूज होगा दैट वुड बी, फ्रंट एंड के लिए आप यूज कर सकते हो Vue.js, बैक एंड के लिए आप यूज कर सकते हो Node.js एंड Firebase एंड डेटा के लिए आप यूज कर सकते हो पब्लिक सस्टेनेबिलिटी APIs। एंड फाइनली हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में एंड दैट इज इवेंट एग्रीगेटर फॉर कॉलेज स्टूडेंट। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेन पेन पॉइंट यही होता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि कौन से हैकाथॉन्स आने वाले हैं, कौन से फेस्ट आ रहे हैं, कौन सी इंटर्नशिप लिस्ट हो रही हैं, कौन से कोडिंग चैलेंजेस आने वाले हैं एटसेट्रा। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक वन स्टॉप पोर्टल बना सकते हो जहाँ पर सारी चीजें लिस्टेड हो, इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स, चैलेंजेस, फेस्ट एटसेट्रा। एंड इसके साथ साथ उस पोर्टल में फिल्टर्स भी हो एंड अलर्ट जनरेट करने का भी ऑप्शन हो। इस पोर्टल के अंदर आप एक कूल फीचर भी ऐड कर सकते हो दैट वुड बी लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर, जिसके अंदर आप अपने लिंक्डइन पोस्ट का बेसिक थीम दे दो एंड वो जनरेटर आपकी पूरी लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करके आपको दे दे। कूल राइट? ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते भी हैं लाइक अनस्टॉप, हैकरअर्थ, हैकररैंक एटसेट्रा। बट इन सारे प्लेटफॉर्म्स में सिर्फ एक इशू है दैट इज कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर वही हैकाथॉन्स, वही इंटर्नशिप्स, वही चैलेंजेस दिखते हैं जो यहाँ पर ही स्पेसिफिकली रजिस्टर कर रखे हैं। बट आप अपने पोर्टल पे वो सारे इंटर्नशिप्स लिस्ट कर सकते हो जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड है ताकि आपका पोर्टल एक सिंगल स्टॉप बन जाए जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को सारे इंटर्नशिप्स के बारे में, सारे हैकाथॉन्स के बारे में, सारे डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड वो उन सब पर आसानी से रजिस्टर भी कर पाए। ओके, इस प्लेटफॉर्म को बनाने में जो टेक स्टैक यूज होगा दैट वुड बी, फ्रंट एंड के लिए Next.js, बैक एंड के लिए Prisma एंड PostgreSQL एंड cron जॉब्स के लिए नोट शेड्यूलर या फिर GitHub Actions आप यूज कर सकते हैं। सो दीज वर द 5 अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज जिनको बनाने से आप बाकी इंजीनियर्स से आउटस्टैंड कर पाओगे एंड आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। सो अब हम जानते हैं उन AI टूल्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स काफी जल्दी एंड काफी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इनमें से फर्स्ट AI टूल है ChatGPT, जहां से आप बैक एंड लॉजिक, API, वैलिडेशंस ये सब लिखवा सकते हो। देन सेकंड AI टूल है UIZard और Framer,
जहाँ पर आप हैंड ड्रॉन यूआईज को फ्रंट एंड में कन्वर्ट कर सकते हो। देन थर्ड एआई टूल इज पाइनकोन प्लस LangChain, जहाँ से आप डीबी फीचर्स को काफी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड देन फाइनली द फोर्थ एआई टूल इज GitHub Copilot, जहाँ से आप कोडिंग के स्मार्ट सजेशंस आसानी से ले सकते हैं। इन सारे एआई टूल्स की मदद से इन सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स को और इम्पैक्टफुल एंड और यूजर फ्रेंडली बनाना है, देन उसके लिए आपको अपने यूआई यूएक्स पे काम करना पड़ेगा। यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस जिन प्रोजेक्ट्स का अच्छा होगा, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएंगे एंड वही प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लोगों में अपना इम्पैक्ट क्रिएट भी कर पाएंगे। एंड इसीलिए अपने प्रोजेक्ट का यूआई बेटर करने के लिए आपको डिज़ाइन इंस्पिरेशंस लेनी होंगी, जो कि आप फॉलोइंग रिसोर्सेज से ले सकते हो। सबसे पहला रिसोर्स है Dribbble, जहाँ से आप मॉडर्न यूआई की इंस्पिरेशंस ले सकते हैं। देन सेकंड रिसोर्स इज Mobbin.design, जहाँ पे आपको रेडीमेड मोबाइल लेआउट्स मिल जाएंगे। देन थर्ड रिसोर्स इज Frontend Mentor, जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड यूआई चैलेंजेस मिलेंगे। एंड देन फाइनली द फोर्थ रिसोर्स इज Tailwind UI Kit, जहाँ पे आपको डिफरेंट यूआई लेआउट्स के प्लग एंड प्ले कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इन सारे डिजाइन रिसोर्सेज की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट का यूआई काफी बेटर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको फिग्मा भी यूज करना आना चाहिए, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की डिफरेंट लेआउट्स में रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। ओके, सो दीज वर ऑल द थिंग्स जिनकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्टफुल बना पाओगे एंड अपने रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करवा पाओगे। बट इसके साथ साथ आपको एक बात और जाननी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज 5 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज जो आपको अवॉइड करने हैं एंड अपने रिज्यूमे के अंदर कभी भी मेंशन नहीं करने। सबसे पहला आइडिया है बेसिक कैलकुलेटर ऐप। देन सेकंड आइडिया इज टू डू लिस्ट। द थर्ड आइडिया इज वेदर ऐप। द फोर्थ आइडिया इज Netflix, Instagram, YouTube clones. And then finally the fifth idea is log in and sign up UIs. ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो आपकी लर्निंग के लिए अच्छे हैं, बट ये प्रोजेक्ट वर्दी नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स को कभी भी आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन नहीं कर सकते। एंड अगर आप मेंशन करोगे देन आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस, शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, इनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है एंड ये आपकी थिंकिंग एज अ इंजीनियर को रिफ्लेक्ट नहीं करते। सो इसलिए आपको इन जैसे प्रोजेक्ट्स को ऐड नहीं करना है अपने रिज्यूमे के अंदर, एंड आपको सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करना है जो एक्चुअली किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रही होगी। आपको समझ में आया होगा कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। एंड फाइनली आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।